नमस्ते, गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। मैं एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि आप आगे चल के भविष्य में क्या करें। ये सबसे बड़ा सवाल हर माता पिता के, हर गार्जियन के और हर बच्चे के जहन में होता है, लेकिन वो सही ज्ञान, सही रास्ता चुनाव न करने के कारण कई बार भटक भी जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि आप आगे 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या ऑप्शन आपके लिए ओपन है, किन किन रास्तों पे आप जा सकते हैं ताकि आपको एक मंजिल मिले। उन्हीं के बारे में आज हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो आप इस तरीके से हमारे साथ बने रहिए, अंत तक पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको हर समस्या का आपका समाधान हो जाए। आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है, अगर आप 10वीं में हैं, अगर आप 12वीं में हैं, तो आप क्या करें, किस रास्ते पे जाए। क्या आप डॉक्टर बने, क्या आप इंजीनियर बने, या आप एडमिनिस्ट्रेशन की लाइन में जाएं। ये बहुत बड़ी समस्याएं हमारे सामने होती है, बहुत ऑप्शन है और हम अदर जुल में रहते हैं कि हमने इतना पढ़ लिया, इतने अच्छे नंबर आ गए, तो अब हम कहां जाएं। आपके साथ साथ आपके माता पिता के साथ भी यही समस्या रहती है कि उसका बेटा, उनकी बेटी क्या करेगी। वो बहुत अदर जुल्म में रहते हैं। माता पिता को जितनी टेंशन होती है शायद हमें नहीं होती होगी, लेकिन माता पिता को बहुत ज्यादा टेंशन रहती है। तो वो क्या करें, वो उनको प्रॉपर गाइडेंस कहां से दे। तो आप ये वीडियो खुद भी देखें, अपने माता पिता को भी दिखाएं, ताकि आपके सामने ये समस्या रहे नहीं कि आपको 10वीं के बाद, 12वीं के बाद अथवा ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। कुछ करने से पहले आपको अपनी स्किल और एबिलिटी को आइडेंटिफाई अवश्य रूप से कर लें। किसी के कहने पे हम कई बार बड़ा टारगेट डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन हमारे में एबिलिटी होती ही नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने अंदर की एबिलिटी को आइडेंटिफाई करिए, देन उसके बाद आप गाइडेंस जरूर लें। अपने माता पिता की सबसे पहले सुने, उसके बाद अपने टीचर्स से गाइडेंस ले, वेल विशर्स, फ्रेंड्स और अन्य जो गार्जियन वगैरह होते हैं उनसे आप आइडिया जरूर लें, और उसके बाद आप इस ट्रैक पे आगे बढ़ें। बिना किसी सोच विचार के कोई भी लक्ष्य का निर्धारित नहीं करें, ये बहुत जरूरी होता है। अब सबसे पहले आपके सामने समस्या, अगर आप 10वीं के विद्यार्थी हैं तो आपके सामने आती है कि अब हम कहां जाएं, किस ट्रैक पे जाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप सबसे पहले अगर आपके अच्छे नंबर आए हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं और आपको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो सब बच्चों का सबसे पहला टारगेट यही होता है कि वो इंजीनियर या डॉक्टर बने। अगर आपका टारगेट इंजीनियर या डॉक्टर है तो आप बायोलॉजी और मैथ स्ट्रीम को ऑप्ट करिए और 11th-12th उसके साथ जुड़ जाइए, और इंतजार मत करिए 12th होने का। अगर आपको इंजीनियर और डॉक्टर बनना है तो 10वीं के बाद से ही आप उस स्ट्रीम में आ जाएं, और तैयारी, बशर्ते आप 11th में है, लेकिन तैयारी आपकी इंजीनियरिंग और मेडिकल के हिसाब से ही होनी चाहिए। तो आप अगर टॉपर है तो आज सभी बच्चों का, सभी माता पिता का यही एक टारगेट हो जाता है कि अगर उनके बच्चे के 80% से ज्यादा मार्क्स आए हैं तो वो उसको बायोलॉजी अथवा मैथ ही दिलवाते हैं। तो सबसे पहला टारगेट आपका हो जाता है। उसके बाद अगर लगता है कि नहीं, मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन को प्रीफर करना है या टीचिंग लाइन को प्रीफर करना है और अन्य कोई फील्ड में जाना है, तो आप आर्ट्स भी ले सकते हैं। आर्ट्स में आपके चॉइस के सब्जेक्ट्स बहुत हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जो भी आपको ऑप्ट करना है, ज्योग्राफी आप ऑप्ट कर रहे हो, उसके अपने अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको सीए या अकाउंट्स के फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है, वहां जाना है, तो आप कॉमर्स लाइन में जा सकते हैं। तो आप कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर अपनी 11th-12th को पूरा कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये हो गया कि आप ये जो बेसिक ट्रेडिशनल फॉर्म है उसमें जाइए।
इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं टेक्निकल हैंड में हूं, मुझे टेक्निकल चीजों से ज्यादा लगाव है और उसके साथ साथ मैं नीडी भी हूं, मैं जल्दी से अर्निंग वाली लाइन में जाना चाहता हूं, घर की परिस्थितियां कई बार ऐसी होती है कि वो कमाना उसके लिए अति आवश्यक होता है बजाय डिग्री प्राप्त करने के, तो आप पॉलिटेक्निक की बहुत सी स्ट्रीम होती है। पॉलिटेक्निक में 3 ईयर का 10वीं के बाद कोर्स होता है, मैकेनिकल, कंप्यूटर, सिविल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इस तरह के बहुत स्ट्रीम है और आप उनमें से ऑप्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, बायोमेडिकल, माइनिंग, लेदर टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, बहुत सी टेक्नोलॉजी है जिनमें आप डिप्लोमा और डिग्री वहां से ले सकते हैं और अपना कैरियर वहीं से निर्धारित कर सकते हैं। तो आप 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक में जा सकते हैं। इसके अलावा आप और टेक्निक हैंड है तो आप आईटीआई कर सकते हैं। आईटीआई करने का मतलब यह है कि आप मिस्त्री अगर बनना चाहें और प्लम्बर, कारपेंटर, तो उससे संबंधित वो डिप्लोमा, टेक्नीशियन, तो आप वहां पर फिटर, कंप्यूटर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, प्लम्बर, ये वेल्डर, फायरमैन, ये सारी टेक्निक्स अगर आपको बहुत जल्दी अर्निंग करना है तो आप वहां से डिप्लोमा या डिग्री ले सकते हैं और एक आपके पास सर्टिफिकेट हो जाएगा, तो आप कंपनीज में भी लग सकते हैं अथवा अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी की दुकान खोलना चाहते हैं, आप सैनिटरी कारपेंटर की दुकान खोलना चाहते हैं, आप प्लम्बर बनना चाहते हैं, इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं, तो आप आईटीआई ज्वाइन करके और आपके पास एक स्किल भी डेवलप हो जाएगी और आप अर्निंग भी कैपेसिटी में आ जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको डिग्री प्राप्त करना है, लंबी रेस तक चलना है अथवा आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी अर्निंग है, तो आप इसके अर्निंग के साथ पॉलिटेक्निक और आईटीआई में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा 3 साल का पैरामेडिकल कोर्सेज भी होते हैं, वो आप कर सकते हैं। डीएमएलटी डिप्लोमा कर सकते हैं, डीएचएफएम कर सकते हैं, डीओटी कर सकते हैं, डीओए, ये बहुत से डिप्लोमा, हेल्थ इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये सारे के सारे पैरामेडिकल कोर्सेज में आते हैं। आप पैरामेडिकल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट होता है, वहां जाना है, तो आप पैरामेडिकल कोर्सेज भी ऑप्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी बहुत हैं जो आपको एक सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं जिससे आप अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं और साथ के साथ आपकी अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके हाथ में कोई चीज आ जाती है कि आप कुछ स्टार्टिंग से ही कमाना शुरू कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी बहुत सारे हैं, पीजीडीसीए, टैली, इंटरनेट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ये कोर्सेज भी बहुत इंस्टीट्यूट्स करवाते हैं, आपको ऑप्ट करने होते हैं, तो आप यहां पर भी जा सकते हैं। तो ये 10वीं के बाद आप बहुत से कोर्सेज हैं। उसके बाद आपने 12th कर लिया। अगर आपने जो पहली स्लाइड में मैंने कहा था, आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको मेडिकल करना है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है अथवा आपको अकाउंट्स से संबंधित चीजें करनी है, तो सीए, सीएस आपको बनना है, तो वो चीजें आप ऑप्ट कर रहे हो। तो 12th के बाद आप क्या कर सकते हो? तो 12th के बाद अगर आपको इंजीनियरिंग है, आपने मैथ्स ऑप्ट किया था, तो 4 ईयर की डिग्री है, उसके लिए आपको सबसे पहले एंट्रेंस टेस्ट देने पड़ते हैं और एंट्रेंस टेस्ट जो है वो आपकी स्क्रीन पे है। आप आईआईटी, जी, ये सारी चीज, AIEEE, बिटसेट, EAMCET, ये सारे इंजीनियरिंग से संबंधित कुछ टेस्ट हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा करवाए जाते हैं और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा करवाए जाते हैं, तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपने बायोलॉजी ऑप्ट की थी, तो बायोलॉजी ऑप्ट की है तो आप नीट का एग्जाम आप दे सकते हैं, एंट्रेंस टेस्ट, आप EAMCET दे सकते हैं। अगर आपको मेडिकल में जाना है, 5 ईयर डिग्री कोर्स है। इसके साथ आप क्या क्या कर सकते हैं? अगर आपने बायो ऑप्ट की है और आपने नीट क्लियर कर लिया है, तो आप MBBS एलोपैथिक में जा सकते हैं, आप BUMS यूनानीपैथी में जा सकते हैं, आप होम्योपैथी में जा सकते हैं, आप आयुर्वेद ऑप्ट कर सकते हैं, आप न्यूट्रोपैथी में जा सकते हैं, आप डेंटल में BDS अगर आप क्या इंटरेस्ट है तो आप वो कर सकते हैं, और वेटरनरी
एनिमल जो उसके डॉक्टर होते हैं, वेटरनरी, वो आप कर सकते हैं। और फिजियोथेरेपी, आजकल बहुत ज्यादा इसका भी स्कोप है फिजियोथेरेपी का, क्योंकि हर कोई किसी न किसी व्याधि से परेशान है और उसको फिजियोथेरेपी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो इसका भी आजकल बहुत ज्यादा स्कोप है फिजियोथेरेपी का। तो ये कोर्सेज आप मेडिकल लाइन से जुड़े हो तो आप उसको कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर के अलावा अलाइड हेल्थ सर्विसेज भी आप कर सकते हैं, जिससे आप अपना प्रोफेशन, इससे आप अपना मेडिकल की दुकान, मेडिकल की एजेंसी कुछ करना चाह रहे हो तो आप ये चीजें बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, बीएससी एनेस्थीसिया, कार्डियक टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब, रेडियोथेरेपी, ये कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज हैं जो आपको मेडिकल लाइन से ही जुड़े हुए आपको फ्यूचर में जाने का ऑप्शन देते हैं। क्लिनिकल मेडिसिन, बीएससी ऑपरेशनल थिएटर, ये बहुत सारी आप बीएससी वहां से कर सकते हैं। तो आप इसी लाइन को चूज करते हैं और इसी लाइन में आप आगे जा सकते हैं। पैरामेडिकल लाइन में अगर आप जाना पसंद करते हैं तो आप ये कोर्सेज भी कर सकते हैं, डायलिसिस टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, क्योंकि आप जब भी कोई लैब में जाते हैं तो ये सारे के सारे टेक्नीशियन वहां पर होते हैं, तो उनका भी एक पर्टिकुलर कोर्सेज होते हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूट के द्वारा कराए जाते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ये भी आप वहां पे कर सकते हैं। इसके अलावा 12th के बाद में आप एनडीए में जा सकते हैं, आप आर्मी में जा सकते हैं, और नेवी, एनडीए का एग्जाम अगर आपने दिया है तो आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यहां पे अपना फ्यूचर ऑप्ट कर सकते हैं कि हाँ इस फील्ड में अगर आपके अंदर जज्बा है, इंटेलिजेंसी, यहां खाली जज्बे से काम नहीं होता एनडीए में, एनडीए में जज्बा चाहिए आपको देश सेवा का और इंटेलिजेंसी भी चाहिए, तभी ये एग्जाम क्लियर होते हैं, अन्यथा नहीं होते हैं। अगर आपका मोटो है कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊं तो ये टीचिंग लाइन में भी 12th के बाद बीएड होता है, वो आप कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर्स के लिए 2 ईयर का कोर्स होता है जिसमें आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। उसके अलावा यूपी बीएड वो कर सकते हैं, टीचर फिजिकल एजुकेशन का। तो ये अर्ली चाइल्डहुड केयर के भी ऑप्शन आपको प्रदान करते हैं। तो ये बहुत से कोर्सेज हैं जो आप टीचिंग लाइन से रिलेटेड भी कर सकते हैं। अब आपका इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, आपको मेडिकल नीट क्लियर नहीं हुआ और आपने आर्ट्स लिया है और कॉमर्स लिया है, अब आप डिग्री कर सकते हैं। वहां पे आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई तो आप इधर डिग्री लाइन में आ सकते हैं। आप बीएससी कर सकते हैं, आप बीए कर सकते हैं और आप बीकॉम कर सकते हैं। तो बीएससी में वही बायो और मैथ का ऑप्शन रहता है आपके पास, जो आपने स्ट्रीम 11th में चूज किया था, तो आप डिग्री कर सकते हैं। बीसीए है, उसके बाद बीबीए, बीबीएम, बहुत से ऑप्शन है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, आपको अपना स्किल आइडेंटिफाई करना है कि आप किसके लिए बने हैं, आपके अंदर क्या है। कई बार आपकी एबिलिटी के साथ साथ आपको प्रॉपर गाइडेंस, वो भी बहुत जरूरी होता है, तो प्रॉपर गाइडेंस भी आप लीजिए। इसके अलावा आजकल एक और स्ट्रीम आ गई, डुअल डिग्री, बीए बीएड करवाती है और बीएससी बीएड करवाती है। डुअल डिग्री है, ये 4 साल की होती है और एलएलबी भी करवाती है। तो बीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी और बीकॉम एलएलबी, ये भी 5 साल की डिग्री। डुअल डिग्री के साथ आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको प्रोफेशनल डिग्री भी मिल जाती है, बीएड की अथवा एलएलबी की। जहां इनको अलग अलग करने से ज्यादा टाइम लगता है, वहां साथ करने से, डुअल डिग्री करने से कम समय में आपको 2 डिग्री, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री एलएलबी के साथ और ग्रेजुएशन के साथ बीएड की डिग्री भी आपको प्राप्त हो जाती है। तो ये डुअल डिग्री में भी आजकल एक क्रेज बढ़ा है और लोग, विद्यार्थी वहां पर जाने लग गए हैं। इसके अलावा आप प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हैं, आईसीडब्ल्यूए, सीएस, सीए, ये सारे कोर्सेज भी अगर आपने कॉमर्स ऑप्ट किया है और कॉमर्स में आपने 12th किया है तो इसके साथ ये डिग्री भी आप वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। डिग्री के अलावा
आप केवल डिप्लोमा लाइन में जाना चाहते हैं तो ये डिप्लोमा भी आपके लिए अवेलेबल है, जो आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको रास्ता दिखाते हैं, आप कौन सी मंजिल में कहां जाना चाहते हैं। तो आप फॉरेन लैंग्वेज, फायर सेफ्टी, जर्नलिज्म, होटल मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट, ये बहुत से ऑप्शन है, डिप्लोमा कोर्सेज है। फिल्म मेकिंग, अगर आपका फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है तो आप फिल्म मेकिंग में जा सकते हैं, जिसके अंदर डायरेक्शन, स्क्रीन राइटिंग, सिनेमेटोग्राफी, साउंड डिजाइन, ये बहुत से ऑप्शन आपके पास होते हैं और आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। मैनेजमेंट की लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं। यानी बहुत से ऑप्शन है, आप बस उनको सर्च करिए, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनके साथ सेट होइए, आपको सफलता मिलेगी, आपको जॉब मिलेगा। अब आपने ग्रेजुएशन कर ली, तो ग्रेजुएशन के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, आपने इंजीनियरिंग में 4 साल की डिग्री प्राप्त कर ली है, तो आप जॉब कर सकते हैं। बहुत से जॉब के ऑप्शन आपके सामने है, बशर्ते आप में क्वालिटी और एबिलिटी है। डिग्री के साथ साथ क्वालिटी और एबिलिटी को प्रेफर करती है कंपनियां। इसके अलावा आप एमटेक कर सकते हैं, बीटेक आपने कर लिया तो एमटेक कर सकते हैं, और एमबीए भी कर सकते हैं। आगे और आपको लगता है कि नहीं, खाली मुझे बीटेक से नहीं, और डिग्री प्राप्त करके मैं और अच्छा जॉब प्राप्त करूं, तो आप एमटेक और एमबीए भी कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो वेरी फर्स्ट आपने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया, 4.5-5 साल में आपका कंप्लीट हो गया, अब आप जॉब कर सकते हैं। तो मेडिकल ऑफिसर के रूप में आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट का बेटर है, प्राइवेट भी आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं, अभी मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे और अपना परफेक्शन करना है, एक्सपर्टाइज हासिल करना है, तो आप एमएस और एमडी, ये पीजी कोर्सेज है मेडिकल के, वो भी कर सकते हैं। आप सिंपल डिग्री स्टूडेंट हो, आपने बीए, बीएससी और बीकॉम कर लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट आप पीजी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको फर्दर हायर स्टडीज, रिसर्च, कॉलेज एजुकेशन में आपको जाना है, टीचर लाइन में जाना है, तो आप पीजी कर सकते हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट स्कूल टीचिंग में ही जाना है तो आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर सकते हैं। 2 साल का कोर्स होता है, टेस्ट पीटीटी का एग्जाम होता है, उसके द्वारा ये टेस्ट लगता है। और पीजी के बाद आप पीएचडी, अगर रिसर्च लाइन आपको पसंद है तो आप पीएचडी वाली लाइन में भी आप जा सकते हैं। आपको वकालत करनी है, बैरिस्टर बनना है, एडवोकेट बनना है, तो आप एलएलबी कर सकते हैं। एमबीए, मैनेजमेंट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी कोर्स आप कर सकते हैं। इन सब के साथ आपको क्या मिलेगा, जॉब मिल जाएगा, अगर आप में एबिलिटी एंड क्वालिटी है। कभी भी कोई भी विद्यार्थी बेरोजगार नहीं रहता, बशर्ते उसमें एबिलिटी और क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आपने एलएलबी कर ली तो आप और आगे अपने आप को रिच कर सकते हैं, डिप्लोमा करके, डिप्लोमा इन टैक्सेशन, डिप्लोमा इन लेबर लॉ और एलएलएम। एलएलएम से आप लॉ के लेक्चरर बनने के लिए एबिलिटी आप में आ जाएगी, एबल हो जाओगे। आप बीसीए किया है आपने तो आप एमसीए, एमबीए, एमएससी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। अगर आपने बीबीए और बीबीएम किया है तो आप एमबीए और पीएचडी कर सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद आपको जॉब मिलता है, आप जॉब की तरफ भी जा सकते हैं। मैं यहां पे एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि हर साल एन एवरेज 1 लाख विद्यार्थी ग्रेजुएशन करते हैं, और उसमें से 30,000 विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, उनको गवर्नमेंट अथवा प्राइवेट जॉब मिल जाता है। 30,000 विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पढ़ने में इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा क्वालिटी उनके पास होती है, वो अपना बिजनेस, शॉप, ऑफिसेज एस्टेब्लिश कर लेते हैं। बचे हुए 40,000 नए तो पढ़ने में इंटेलिजेंट होते हैं और नए ही उनके पास एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है। असली बेरोजगार वही होते हैं। इसलिए आप अपने अंदर क्वालिटी और एबिलिटी को स्टार्टिंग से ही डेवलप करें, ताकि आपको कभी बेरोजगारी का सामना न करना पड़े। मेडिकल एग्जाम है, नीट के द्वारा होता है। एमबीबीएस में एडमिशन एलिजिबिलिटी 12th होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको चाहिए,
और ये इसका सोर्स है कहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एम्स में, सीएमसी, वेल्लोर, कहां कहां आपको एडमिशन इसमें मिलता है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है कि आप नीट के बाद कहां कहां एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो जेई मेन और जेई एडवांस का होता है। ये सारे टेस्ट के नाम हैं आपकी स्क्रीन पे, आप यहां पे इन टेस्ट के थ्रू और अपने आप को एडमिट कर सकते हैं। एनडीए अगर करना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चाहिएगी आपको। इसके अलावा ऑल इंडिया इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्जाम भी आप दे सकते हैं। स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग एग्जाम भी आप देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये आपको मैं जानकारी दे रहा था। अब अगर आपको कोई संशय हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करिए, और इसके अलावा आप मुझे मेल भी कर सकते हैं कि आपने ये किया है और आप ये करना चाहते हैं। तो आप मुझे मेल जरूर करिए ताकि कोई शंका आपके हो तो उसका मैं समाधान कर सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। धन्यवाद।